किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके चलते गोली चली होगी। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कल बयान दिया और कहा कि तेजस्वी यादव को 2023 में मुख्यमंत्री बना देंगे, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कोई अगर बुजुर्ग हो जाता है तो वो चाहता है कि अपना बेटा बेटी का शादी करके निश्चिंत हो जाए, और शायद यही मन में जो है वो जगदानंद सिंह के आया है कि तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस तरह की बातें जगदानंद सिंह को लेकर कही है। यही नहीं, पहले जो शिवानंद तिवारी हैं उन्होंने भी बयान दिया था, उन्होंने भी कहा था कि नीतीश कुमार को आश्रम चले जाना चाहिए, जिसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया था कि आश्रम जो है शिवानंद तिवारी खोज ले। लेकिन अब जगदानंद सिंह के बयान को लेकर किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है और क्या कुछ उन्होंने बताया है कि जगदानंद सिंह बुजुर्ग हो गए हैं, सुनिए उनके बयान को। जगदानंद सिंह कह रहे हैं 2023 तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये तो उस पर तो हमने अपनी बात कह दी। देखिए, गाँव में नहीं देखते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है तो कई तरह की आशंका उसके मन में आती रहती है, और उसी आशंका को ध्यान में रखते हुए चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपना बेटा बेटी की शादी निपट ले। उसी भाव से बोल रहे हैं जगतवा, इसलिए उसमें कोई ऐसा नहीं है जिस पर कोई बहुत प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये डील पहले ही हो चुका है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं। भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं उससे क्या मतलब है? यह मामला भाजपा से संबंधित है ही नहीं। सर, लेकिन इस तरीके का बयान पहले आश्रम भेजने की बात, अब 1 साल पहले ही उनके कार्यकाल खत्म करने की बात, ये क्या जेडीयू और राजद के बीच आपसी मतभेद दिख रहा है क्या? नहीं, बयानबाजी चल रहा है। नहीं भैया, बयानबाजी हमने कहा कि अलग भाव है इसका। इस बयान को बहुत आप उस रूप में व्याख्या कीजिएगा मतभेद की तरह, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सहज है, और सहज है नहीं, आगे भी रहेगा। और कभी भी कुछ भी निर्णय लेना होगा तो नीतीश कुमार जी सक्षम हैं, इसलिए इसको उस नज़र से व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं। सर, एक सवाल है जो सभी कोई जानना चाह रहे हैं, बिहार की जनता और मीडिया भी, कि 2024 तक नीतीश कुमार रहेंगे या 2025 तक जो मैंडेट उन्हें इस बार आप लोग सरकार बनाए हैं 2025 तक कार्यकाल पूरा करेंगे, या बीच में? आपका सवाल भी बिल्कुल अप्रासंगिक है, यह सवाल भी अप्रासंगिक है। अब इसका क्या जवाब देना है? यानी 24 में चले जाने की तैयारी है? तो कहा कि रिलेवेंट सवाल है, इस सवाल का आज की तारीख में कोई अर्थ ही नहीं है, तो फिर इसका जवाब देना क्या मतलब? तो फ्यूचर क्या होगा सर? फ्यूचर तो विपक्ष को एक करके भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाना है, और बनेगा हिंदुस्तान भाजपा मुक्त, यही फ्यूचर है। ठीक। बिहटा में कल गोलीबारी हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अब कह रहे हैं कि एक तरफ जहां एसपी और डीएम से बात करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गोली चल रही है। गोली चल रही है, देखिए वहाँ तो विवाद कुछ ऐसा रहता ही है जिसके चलते गोली चली होगी, लेकिन सच में क्या है, क्या फैक्ट है, नहीं है, प्रशासन के लोग हैं वहाँ स्थानीय, सब लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनको ज़्यादा पता होगा कि क्या है, तो उसके आधार पे यहाँ से बैठकर कोई टिप्पणी करना उसमें। कल के इन्वेस्टर मीट में उद्योगपतियों ने बिहार में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है सर, क्या मान रहे हैं? अब ये तो उनको जो कोई भी है तो संबंधित जगह पे बात होती है, लोग पहुँचाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का फैलाना चाहते हैं बिहार से बाहर,